अल्ट्रासाउंड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लासेंटा की लोकलाइजेशन में। आप जानते हो प्लासेंटा प्रीविया, जब प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में आ जाती है, एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि उसमें हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिन पेशेंट को भी प्लासेंटा प्रीविया डायग्नोज हो जाता है उनका हम यूजुअली लेबर का इंतजार नहीं करते और सीजेरियन सेक्शन कर देते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अल्ट्रासाउंड इसके लिए बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल हो गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ट्रांसविजाइनल भी कर सकते हैं आप इसमें और एब्डोमिनल भी कर सकते हैं। एट द 20th वीक ऑफ स्कैन इट इज़ कस्टमरी जो होता है कि हम देखते हैं कि प्लासेंटा कैसा है। 20th वीक पे इट इज़ कस्टमरी टू आइडेंटिफाई हु हैव लो लाइंग प्लासेंटा। लेकिन इस समय जो लो लाइंग प्लासेंटा है, इसका मतलब नहीं कि वो प्लासेंटा प्रीवे होगा, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस ग्रो होगा ये प्लासेंटा अपवर्ड माइग्रेट कर जाता है और ठीक हो जाता है। अबाउट 15 to 20% ऑफ वुमेन हैव अ लो लाइंग प्लासेंटा 20 वीक्स, लेकिन इसमें से 10% को ही एक्चुअल में प्लासेंटा प्रीविया होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट भी हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं। ये देखते हैं ओलिगो हेमडोनस, ओलिगो तो नहीं है, पॉली है। पॉली का मतलब ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है, ओलिगो मतलब है कम एमनियोटिक फ्लूइड है। फीटस एज अ रोल इन द कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है और लेटर उसको एक्सक्रीट भी करता है। तो कोई ऐसी कंजेनिटल एमनियोटमी जिसमें उसको स्वेलो करने में दिक्कत हो, जैसे ईसोफेजियल एट्रेजिया, एनेन्सेफेली, तो उससे एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा। या कोई ऐसी नैमली जिसमें यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो ओलिगो फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पॉलीहाइड्रोनेस हो जाएगा, जैसे कि फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन या डिक्रीज रीनल परफ्यूजन में ऐसा हो जाता है, या रीनल एजेनेसिस में हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फीटल की जो वेलबींग है आप अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। डॉपलर भी कर सकते हो, उसका प्लासेंटल फंक्शंस भी देख सकते हो और ब्लड फ्लो का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो फीटस के अंदर, क्योंकि इससे हम हाइपोक्सिया का एविडेंस मिलता है। सर्वाइकल लेंथ का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन पेशेंट को मिड ट्राइमेस्टर लॉस हुआ या स्पॉन्टेनियस प्री टर्म बर्थ हो गई है, उसमें सर्वाइकल लेंथ को जरूर मेजर करना चाहिए। एंड एविडेंस सजेस्ट दैट ओनली 50% ऑफ वुमेन हु डिलीवर बिफोर 34 वीक्स विल हैव अ शॉर्ट सर्विक्स एट द मिड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसको भी मेजर करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सर्वाइकल लेंथ का जो असेसमेंट करते हैं हम 16 वीक तो गेस्टेशन पे करते हैं उन पेशेंट में जिसमें स्पॉन्टेनियस प्री टर्म या मिड ट्राइमेस्टर लॉस की हिस्ट्री रही है। अल्ट्रासाउंड का जो शेड्यूल का जब तक सवाल है, पहला जो होता है अल्ट्रासाउंड वो होता है 10 to 14 वीक्स पे, और दूसरा जो होता है वो 18 to 21 वीक्स पे होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो होता है स्कैन, वो प्रिंसिपली हमें डिटरमाइन करता है गेस्टेशनल एज कितनी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, और यह न्यूक्लियर ट्रांसफरेंसी देखने के लिए, क्योंकि डाउन सिंड्रोम को एक्सक्लूड करना होता है। जो 18 to 21 वीक्स पे होता है वो प्राइमरली स्कैन करता है फॉर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, जैसे कोई एजेनेसिस तो नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि फॉर